क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये नाम दुनिया के हर स्टेडियम में गूंजता है। वो एक ग्लोबल आइकॉन है, मेहनत और लगन के प्रतीक। लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है जगमगाती रोशनी और चीखते हुए भीड़ से बहुत दूर। उनका जन्म पुर्तगाल के मदीरा के एक छोटे से मोहल्ले में हुआ था। मदीरा एक खूबसूरत द्वीप जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। वहीं से क्रिस्टियानो की यात्रा शुरू हुई। उनका परिवार साधारण था, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उनके पिता एक लोकल क्लब में काम करते थे, जिससे क्रिस्टियानो को इस ब्यूटीफुल गेम का पहला टेस्ट मिला। वो अक्सर अपने पिता को काम करते हुए देखते। उनके छोटे छोटे पैर बड़े लड़कों के साथ खेलने के लिए बेताब रहते। बचपन से ही क्रिस्टियानो ने बड़े सपने देखे। उन्हें फुटबॉल से प्यार, ये उनका एस्केप था, उनका पैशन था, उनकी जिंदगी थी। वो नेचुरल ग्रेस से मूव करते थे, उनका बॉल कंट्रोल कमाल का था। मदिरा की गलियों में उन्होंने अपने खेल को निखारा। उनके पास महंगे जूते या अच्छे मैदान नहीं थे, लेकिन उनके पास था एक अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प। उनके परिवार ने हमेशा उनका समर्थन किया। उनकी मां डोलोरेस ने कई बार कहा है कि क्रिस्टियानो का सपना उनका भी सपना था। उन्होंने अपने बेटे को हर संभव समर्थन दिया, चाहे वो आर्थिक हो या भावनात्मक। क्रिस्टियानो के सपने बड़े थे, लेकिन उनके पास साधन सीमित थे। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो हर दिन घंटों तक अभ्यास करते, अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए। उनके कोच और साथी खिलाड़ी भी उनकी मेहनत और समर्पण को देखकर हैरान रह जाते थे। वो जानते थे कि क्रिस्टियानो में कुछ खास, कुछ ऐसा है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। उनके पिता जोस ने उन्हें हमेशा प्रेरित। उन्होंने क्रिस्टियानो को सिखाया कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये उनके पिता की सीख थी, जिसने क्रिस्टियानो को कभी हार न मानने वाला योद्धा। उनकी प्रतिभा शुरू से ही साफ दिखती थी। वो नेचुरल ग्रेस से मूव करते थे, उनका बॉल कंट्रोल कमाल का। ये तो बस शुरुआत थी। दुनिया को अभी तक बनते हुए लेजेंड को देखना बाकी था। क्रिस्टियानो की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनकी यात्रा हमें यह भी याद दिलाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर सफलता के पीछे अनगिनत घंटे की मेहनत और समर्पण छिपा होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण लड़का अपने सपनों को साकार कर सकता है। उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि अगर आप अपनी सपने का पीछा करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं। ये तो बस शुरुआत है। दुनिया को अभी तक बनते हुए लेजेंड को देखना बाकी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी यात्रा हमें यह भी याद दिलाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर सफलता के पीछे अनगिनत घंटे की मेहनत और समर्पण छिपा होता है। छोटे क्रिस्टियानो के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उनका बचपन मडीरा के एक छोटे से गांव में बीता, जहां सुविधाओं की कमी थी। उनका परिवार फाइनेंशियली स्ट्रगल करता था। उनके पिता एक माली थे और मां एक कुक, जो परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। कई बार बेसिक नेसेसिटीज पूरी करना भी मुश्किल होता था। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी ने उनके जीवन को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। लेकिन इन मुश्किलों ने क्रिस्टियानो के हौसले को और बढ़ा दिया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने इन्हें मोटिवेशन की तरह यूज किया, एक आग जो उनके अंदर जलती रही। फुटबॉल उनके लिए एक एस्केप था, एक ऐसा माध्यम जिससे वो अपनी परेशानियों को भूल सकते थे। 12 साल की उम्र में वो अपने फुटबॉल के सपनों को पूरा करने के लिए घर से चले गए। ये फैसला उनके लिए और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा था। वो लिस्बन में स्पोर्टिंग सीपी की यूथ एकेडमी में शामिल हो गए। यहां उन्होंने अपने खेल को और निखारा और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। अपने परिवार को छोड़ना एक मुश्किल फैसला था, लेकिन उनके दिल में एक अटूट विश्वास था कि वो कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन उन्हें पता था कि ये उनका मौका है। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने किसी और से भी ज्यादा मेहनत की, खुद को लिमिट से आगे तक पुश किया। हर दिन, हर प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उनकी स्पीड, एजिलिटी और बॉल कंट्रोल ने सभी को प्रभावित किया। वो जल्दी ही रैंक्स में ऊपर उठ गए। अपने स्किल और अनवेवरिंग फोकस से कोचेस को प्रभावित किया। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया।
स्पोर्टिंग सीपी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें कई एक्कोलेड्स दिलाए। ये उनकी जर्नी की शुरुआत थी, एक ऐसी जर्नी जो उन्हें दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स में से एक बनाई। उनके परिवार ने भी उनकी इस सफलता में उनका साथ दिया। उनकी माँ और पिता ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और उनके सपनों को साकार करने में मदद की। आज जब क्रिस्टियानो अपने सफर को देखते हैं तो उन्हें अपने संघर्षों पर गर्व होता है। ये वही संघर्ष थे जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो आज है। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। वो एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे मुश्किल हालातों में भी इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है। स्पोर्टिंग सीपी में क्रिस्टियानो का समय छोटा था लेकिन इम्पैक्टफुल था। वो एक फिनोमिनल प्लेयर बन गए। उनकी रॉ टैलेंट एक लीथल वेपन में बदल गई। वो तेज, फुर्तीले थे और उनके पास एक पावरफुल शॉट था। लेकिन उनकी वर्क एथिक ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। वो ट्रेनिंग में सबसे पहले आते थे और सबसे आखिर में जाते थे। उनकी डेडिकेशन अनदेखी नहीं गई। 2003 में सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने सर एलेक्स फर्गुसन, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंडरी मैनेजर, का ध्यान खींचा। स्पोर्टिंग के खिलाफ एक प्री सीजन फ्रेंडली मैच ही काफी था। क्रिस्टियानो के डैजलिंग परफॉर्मेंस ने फर्गुसन को मेस्मराइज कर दिया। उन्हें पता था कि उन्हें एक स्पेशल टैलेंट मिल गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करना क्रिस्टियानो के लिए एक सपना सच होने जैसा था। ये वो पल था जिसका उन्होंने बचपन से सपना देखा था। एक छोटे से गांव मदीरा से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में शामिल होना ये किसी फेरी टेल से कम नहीं था। वो अपने आइडल डेविड बेकहम के फुटस्टेप्स पर चल रहे थे। आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी इनहेरिट कर रहे थे। ये जर्सी सिर्फ एक नंबर नहीं थी, ये एक लेगेसी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसे क्रिस्टियानो ने गर्व से अपनाया। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन क्रिस्टियानो ने इसे थ्राइव किया। हर मैच, हर गोल उनके डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क का प्रूफ था। उन्होंने अपने क्रिटिक्स को गलत साबित किया और अपने फैंस को प्राउड किया। उन्होंने चैलेंज को अपनाया, वर्ल्ड स्टेज पर खुद को प्रूव करने के लिए तैयार थे। ट्रेनिंग सेशंस में उनकी डेडिकेशन और मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। फर्गुसन के गाइडेंस में क्रिस्टियानो और निखर गए। सर एलेक्स ने उन्हें सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक लीडर बनने में मदद की। उनकी मेंटरशिप ने क्रिस्टियानो को एक कंप्लीट फुटबॉलर बनाया। उन्होंने अपने स्किल्स को और बेहतर बनाया, अपने गेम में नए लेयर्स ऐड किए। उनकी ड्रिबलिंग, शूटिंग और फ्री किक टेक्निक्स ने उन्हें एक वर्सेटाइल प्लेयर बना दिया। वो एक कंप्लीट प्लेयर बन गए, पिच पर कहीं से भी गोल स्कोर करने में केपेबल। लॉन्ग रेंज शॉट्स, हेडर्स, फ्री किक्स, हर तरीके से गोल करना उनकी स्पेशलिटी बन गई। उनकी पेस, पावर और ट्रिकरी ने डिफेंडर्स को टेरराइज किया। उनकी स्पीड और एजिलिटी ने उन्हें अनस्टॉपेबल बना दिया और उनके स्टेप ओवर्स ने उन्हें एक एंटरटेनर बना दिया। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को कई प्रीमियर लीग टाइटल्स और एक चैंपियंस लीग ट्रॉफी जिताए। उनकी अचीवमेंट्स ने उन्हें क्लब लेजेंड बना दिया और उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ग्लोरी डेज में वापस ला दिया। मदीरा का वो लड़का एक ग्लोबल सुपरस्टार बन गया था। उनकी जर्नी ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया और उनकी सक्सेस स्टोरी ने उन्हें फुटबॉल हिस्ट्री में अमर कर दिया। सेक्शन 5, महानता की ओर गैलेक्टिको के साथ। 2009 में क्रिस्टियानो ने अपने करियर में एक नया चैप्टर शुरू किया। उस समय के वर्ल्ड रिकॉर्ड फी पर रियल मैड्रिड ज्वाइन किया। प्रेशर बहुत ज्यादा था। वो एक ऐसे क्लब में ज्वाइन कर रहे थे जो हिस्ट्री से भरा था, कुछ ग्रेटेस्ट प्लेयर्स का घर जिन्होंने कभी फील्ड पर कदम रखा। क्रिस्टियानो ने चैलेंज को अपनाया। उन्होंने रियल मैड्रिड को अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस दिलाई। 5 साल में 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स जीते। उन्होंने रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्ड तोड़े, क्लब के ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर बने। वो कुदरत का एक फोर्स थे, जीत के लिए अनस्टॉपेबल और रिलेंटलेस। लायनल मेसी के साथ उनकी राइवलरी ने दोनों प्लेयर्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, दुनिया को अपनी ब्रिलियंस से मोहित किया। सेक्शन 6, एक विरासत, ट्यूरिन और आगे। स्पेन को कॉन्कर करने के बाद क्रिस्टियानो ने एक नया चैलेंज खोजा। वो 2018 में इटालियन जायंट्स जुवेंटस में शामिल हो गए। उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करना जारी रखा, 2 सीरी ए टाइटल्स जीते और अपने इनक्रेडिबल गोल स्कोरिंग एक्सप्लॉइट्स को जारी रखा। ट्यूरिन में उनके समय ने ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स में से एक के रूप में उनकी लेगेसी को और मजबूत किया। वो 2021 में मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस लौटे, पास्ट ग्लोरीज को वापस पाने की कोशिश में।
हालांकि ओल्ड ट्रैफर्ड में उनका दूसरा स्टिंट छोटा था, क्लब और स्पोर्ट पर उनका इंपैक्ट अनडिनायबल है। सेक्शन 7, एक फुटबॉलर से ज्यादा परिवार, ब्रांड और प्रभाव। क्रिस्टियानो की जिंदगी फुटबॉल पिच से बहुत आगे तक फैली हुई है। वो एक डिवोटेड फादर हैं, एक ग्लोबल आइकॉन है और एक सैवी बिजनेसमैन है। उनका CR7 ब्रांड दुनिया भर में पहचाना जाता है, जिसमें कपड़ों और परफ्यूम्स से लेकर होटल्स और जिम्स तक सब कुछ शामिल है। उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर लाखों फॉलोअर्स हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म का यूज फैंस से कनेक्ट करने, अपने ब्रांड को प्रमोट करने और अपने दिल के करीब कॉजेस के लिए एडवोकेट करने के लिए करते हैं। सेक्शन 8, असली इंसान को जानना, किस्से और बातें। सुपरस्टार पर्सोना के पीछे एक ग्रेट डिसिप्लिन, वर्क एथिक और जेनरोसिटी वाला इंसान है। कई कहानियां उनकी ह्यूमिलिटी और काइंडनेस को हाईलाइट करती हैं। वो अपने चैरिटेबल वर्क के लिए जाने जाते हैं, वेरियस कॉजेस को सपोर्ट करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म का यूज डिफरेंस लाने के लिए करते हैं। ऐसी कहानियां हैं कि वो ट्रेनिंग के बाद यंग प्लेयर्स की स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प करने के लिए देर तक रुकते थे। उन्होंने एक बार इंडोनेशिया में एक विनाशकारी भूकंप के बाद स्कूल्स को रिबिल्ड करने के लिए लाखों डोनेट किए थे। काइंडनेस के ये एक्ट्स असली क्रिस्टियानो को दिखाते हैं, एक ऐसा इंसान जो अपनी रूट्स कभी नहीं भूला। सेक्शन 9, रोनाल्डो की विरासत, एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी डेडिकेशन, परसिवियरेंस और खुद पर अनवेवरिंग बिलीफ की कहानी है। वो हम्बल बिगिनिंग से उठकर ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स में से एक बने। उनका जर्नी दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो हमें सिखाते हैं कि सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है। ये हार्ड वर्क, डेडिकेशन और एक अनयील्डिंग स्पिरिट है जो असली डिफरेंस लाता है। क्रिस्टियानो की लेगेसी ट्रॉफीज और एक्कोलेट से बहुत आगे तक फैली हुई है। उन्होंने एक जनरेशन को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और अपने गोल्स पर कभी हार न मानने के लिए इंस्पायर किया है।